हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक भी है। वह क्या है, आपका लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। यानी इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारी नदी होती है वह क्या करती है, इरोशनल एक्टिविटी करती है। और इरोशनल एक्टिविटी के दौरान वह क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है। तो कौन कौन से लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं उसका मैं एक बार क्या कर रही हूँ, आपको नाम बता रही हूँ, ठीक है, कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका वी शेप्ड वैली क्या होता है। आपने सुना होगा वी शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली क्या होता है, यानी वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन हमारे रिवर कैसे करते हैं वो जानेंगे। फिर हम लोग क्या जानेंगे, आपका गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज। फिर हमारा कैनियन क्या होता है, कैनियन। फिर हमारा क्या होता है, वाटरफॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी जल प्रपात, वाटर फॉल, ठीक है। वाटरफॉल के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रैपिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छिपरिका, रैपिड्स, ठीक है। तो ये सारे लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो जानेंगे। फिर हम लोग क्या जानने वाले हैं, आपके ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑक्सबो लेक, ठीक है, यानी गोखुर झील भी बोलते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका एलुवियल फैन पढ़ेंगे, एलुवियल, एलुवियल फैन क्या होता है। सारी जो लैंड फॉर्म्स है वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर आपका क्या है, फ्लड प्लेन क्या होता है, फ्लड प्लेन क्या होता है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे मैम, डेल्टा पढ़ेंगे। जो हमारी रिवर होती है वह क्या करती है, डेल्टा का भी फॉर्मेशन करती है। वो भी हमें क्या करना है आज के इस चैप्टर में, यानी क्लास में क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आपको टॉपिक समझ में आ गया कि आज हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मैम, लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर, यानी ऐसे स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे नदियों द्वारा बनाया जाता है। क्या क्या बनाया जाता है, मैंने आपको बता दिया, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन, वाटरफॉल, रैपिड्स। ये सभी नदियां अपने यंग स्टेज में बनाती है। जब नदी यंग स्टेज में होती है तो ये सारे लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है। जब रिवर अपने मैच्योर स्टेज में यानी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो ऑक्सबो लेक, एलुवियल फैन, फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन करती है। जब रिवर हमारी क्या हो जाती है, अपने ओल्ड एज में चली जाती है तो वह क्या करती है, आपके डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो सारे लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा कि मैम जो हमारी रिवर होती है, नदियों की तीन अवस्था होती है। अब किस अवस्था में नदी इरोशनल एक्टिविटी करती है, किस अवस्था में नदी अपने मैच्योर स्टेज में जाके लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है, वो सारी बातें जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि नदियों की तीन अवस्था होती है। नदियों की तीन अवस्था अवस्था होती है। अब ये तीनों अवस्था कौन कौन सी होती है, तो मैम सबसे पहले कौन सा इसका मतलब कि स्टेज आता है, तो सबसे पहले इसका यंग स्टेज आता है, यानी हम लोग भी पहले यंग स्टेज में जाते हैं। फिर हम लोग क्या चले जाते हैं, अपने मैच्योर स्टेज में चले जाते हैं, यानी 30 से 40 25 वाला जो हमारा साल होता है हम लोग मैच्योर स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा भी ओल्ड एज आता है। तो वैसे ही नदियों का भी क्या होता है, तीन अवस्था होता है। एक यंग स्टेज होता है, जब नदियां अपने पहाड़ी क्षेत्रों पर होती है, यानी पहाड़ों से जब नदियां निकलती है तो वो उसका यंग स्टेज बोला जाता है, ठीक है। फिर जब नदी पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है तो उससे मैच्योर स्टेज बोला जाता है, ठीक है। और जब नदी अपने समुन्द्र में मतलब अपना जो जितना भी सेडिमेंट्स लेकर समुन्द्र में मिल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, नदी का ओल्ड एज बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी मैंने बातें आपको बताया उसे डायग्राम से क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, नदियों की तीन अवस्था होती है। मैम कौन कौन सी होती है उसे आप एक बार लिख दो। तो देखिए पहली कौन सी होती है, आपकी यंग स्टेज होता है। एक मिनट, पहला आपका कौन सा होता है, यंग स्टेज
होता है, यानी युवा अवस्था। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, युवा अवस्था। फिर इसका सेकंड क्या होता है, मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज, ठीक है। फिर इसका थर्ड सबसे लास्ट स्टेज कौन सा आता है, तो मैम ओल्ड स्टेज या ओल्ड एज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओल्ड एज। अब इनको क्या करते हैं, डायग्राम पे देख लेते हैं कि कब नदियों का यंग एज आता है और कब नदियों का मैच्योर स्टेज आता है, कब ओल्ड एज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक माउंटेन का डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, एक हम लोग माउंटेन यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक समुंदर बनेगा, लास्ट में समुंदर का काम है। ठीक है, तो इस समुंदर में क्या रहेगा भाई, तो इस समुंदर में रहेगा पानी। इसमें क्या भरा रहेगा, तो जल भरा। थोड़ा सा इसे ना मैं और ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या भरा रहेगा, तो मैम पानी भरा है। ठीक है, समझ में आ रही है, हमारा ओशियन हो गया। ठीक है, तो अब हमारी रिवर क्या करेगी, पहाड़ी भाग से निकलेगी। तो जब यहाँ से नदी क्या हो रही है, निकल रही है, देखिए इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। यहाँ से जब नदी निकल रही है, तो जब जब नदी क्या हो रही है, अपने पहाड़ी क्षेत्र में है, तो वह उसका कौन सा स्टेज होगा, यंग स्टेज होगा। अब जैसे नदी पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर क्या करती है, इस मैदानी भाग में क्या करती है, प्रवेश करती है, यानी इस मैदानी रीजन में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो वह उसका क्या कहलाता है, मैच्योर स्टेज कहलाता है। ठीक है, और मैदानी भाग से यह जैसे क्या करती है, समुद्र में, यानी समुद्र में क्या होती है, जाकर मिल जाती है और अपना जितना भी सेडिमेंट्स लाती है उसे समुद्र में क्या करती है, इकट्ठा कर देती है। तो वह नदी का क्या कहलाता है, ओल्ड एज कहलाता है, जिसमें रिवर क्या करती है, आपके डेल्टास का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये हो गया आपका नदी का क्या बोलते हैं भाई, तो इसका ओल्ड एज हो गया। इसे थोड़ा सा और बड़ा ही कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं कि मैम नदी जब हमारे पहाड़ी रीजन में है तो उसे क्या बोलेंगे, यंग स्टेज बोलेंगे, यंग स्टेज बोलेंगे। और जब नदी पहाड़ी भाग को छोड़कर, जैसे हरिद्वार में हमारी गंगा नदी क्या होती है, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे, मैच्योर स्टेज बोलेंगे। कि नदी अपने किस स्टेज में आ गई है, तो मैम मैच्योर स्टेज में आ गई है, मैच्योर मैच्योर स्टेज में आ गई है। ठीक है, मैच्योर स्टेज। और जब नदी क्या करती है, अपने साथ में जितने भी सारे सेडिमेंट्स को लाती है, अवसादों को लाती है, उनको जाकर कहीं समुद्र में क्या करती है, उसे डिपॉजिट्स कर देती है, यानी निक्षेपित कर देती है। तो उसे क्या बोलते हैं, ओल्ड एज बोलते हैं, ओल्ड एज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यंग स्टेज क्या होता है, मैच्योर स्टेज क्या होता है, और नदियों का कब यंग स्टेज आता है वो भी पता चल गया, कब मैच्योर स्टेज आता है वो भी पता चल गया। तो देखो जब पहाड़ी रीजन में नदियां होती है तो यंग स्टेज होता है, जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है मैच्योर स्टेज होता है, जब रिवर हमारे डेल्टास का फॉर्मेशन करती है जाके ओशियन में, तो वह उसका ओल्ड एज कहलाता है। अब हमें देखना है कि मैम जब रिवर ना क्या होती है, अपने इरोजनल सॉरी जब यंग स्टेज में होती है तो वह क्या करती है, इरोजनल एक्टिविटी को करती है। इरोजनल मतलब चीजों को अपर्दित करती है। ठीक है, तो जब इरोजनल एक्टिविटी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या करती है, इरोजनल एक्टिविटी को क्या करती है, करती है। ठीक है, और जब मैच्योर स्टेज में आती है तो रिवर हमारी क्या करने लगती है, मियंडरिंग करने लगती है, यानी विसर्पण करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा मियंडरिंग, मियंडरिंग करने लगती है। ठीक है, और जब ओल्ड एज में जाती है तो वह क्या करती है, किसी भी चीजों का क्या करती है, डिपोजिशन करने लगती है, यानी उसे निक्षेपित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपोजिशन डिपोजिशन का काम करती है। ये बात आपको समझ में आ गया, जो नदियों की हमारी तीन अवस्था होती है उसे हमने देख लिया। अब क्या होता है,
अब यंग स्टेज में जब हमारी रिवर इरोशनल एक्टिविटी करती है तो कौन कौन से लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है उसे हमें क्या करना है, अब पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप यंग स्टेज, यंग स्टेज। ठीक है, हो गया ना। तो यंग स्टेज में कौन कौन से लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करेगी, यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मैम क्या बनाएगी, वी शेप्ड वैली बनाएगी। कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो सारी बातें जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका बनेगा वी शेप्ड वैली। ठीक है, यानी जब रिवर हमारी यंग स्टेज में होगी तो इरोशनल एक्टिविटी करेगी और कौन कौन से लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करेगी वही हमें देखना है। तो सबसे पहले वी शेप्ड वैली बनेगा, फिर हमारा क्या बनेगा, फिर आपका बन जाएगा गॉर्ज, गॉर्ज। फिर हमारा क्या बनेगा मैम, फिर हमारा बन जाएगा कैनियन, कैनियन। कैनियन के बाद हमारा क्या बनेगा, आपका वाटरफॉल बनेगा, वाटरफॉल। वाटरफॉल के बाद क्या बनेगा, रैपिड्स छिप्रिका, रैपिड्स बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने वी शेप्ड वैली को क्या करते हैं, पढ़ना और लिखना और समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली। ठीक है, पहले इसके बारे में जो भी नोट्स बनाना है वो नोट्स बना लेते हैं, फिर आपको हम डायग्राम से क्या करेंगे इसे समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे लिखिएगा कि नदियां जब अपने यंग स्टेज में होती है तो वह क्या करती है, चीजों को वर्टिकल इरोड करती है। वर्टिकल इरोड करने का मतलब क्या हो गया कि देखो यहाँ पे हमारा क्या है, माउंटेन है। ठीक है, तो जब नदी ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो वह क्या करेगी, चीजों को वर्टिकल इरोड करेगी, वर्टिकल इरोड करेगी, जिससे क्या होगा, तो मैम वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन होगा और यही हमारा क्या कहलाता है, वी शेप्ड वैली। ओहो, वी शेप्ड वैली कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जब नदी पहाड़ों से नीचे आती है, यानी जब पहाड़ी भाग में होती है तो वह क्या करती है, चीजों को वर्टिकल इरोड करती है, जिससे क्या होता है, आपके वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन होता है। अभी इसे इमेज में और अच्छे से बताएंगे, लेकिन पहले इतना हम लोग लिख लेते जो बातें मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, जब नदियां यंग स्टेज में होती है, यंग स्टेज में होती है तो चीजों को क्या करती है, वर्टिकल इरोड करती है। ठीक है, तो चीजों मतलब चट्टानों को, ठीक है, चीजों को वर्टिकल, वर्टिकल क्या करती है, इरोड करती है। ठीक है, वर्टिकल इरोड, इरोड करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारे वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन होता है। जिसके फलस्वरूप, फलस्वरूप आपका क्या बनता है, तो वी शेप्ड वैली बनता है। ठीक है, वी शेप्ड वैली बनता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इमेज में देख लेते हैं कि इसका इमेज कैसा होगा। तो देखिए, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा ना चाहिए कुछ स्पेस। अब थोड़ा सा वी शेप्ड वैली का हम लोग क्या करते हैं, इमेज ड्रॉ करते हैं, कैसे इमेज इसका बनेगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, दो माउंटेन्स को बनाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कुछ ये वाला भाग ऐसे होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही वी शेप्ड वैली है। ठीक है, तो कैसे बनता है अभी मैं आपको बता रही हूँ, देखो
अब आपको पता है कि मैम पहाड़ों से क्या निकल रही है, रिवर निकल रही है। तो हमने कहा है कि जब नदी क्या होती है, पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, यानी जब अपने यंग स्टेज में होती है, तो वह क्या करती है, वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन करती है। तो ये वाला जो आपको रीजन, ये वाला जो दिख रहा है ना, यही क्या हो जाता है, आपका वी शेप्ड वैली कहलाता है। यानी हमारी जो रिवर है वह क्या हो रही है, आपके ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। और वह क्या कर रही है, चीजों को वर्टिकल इरोड कर रही है, जिससे क्या हो गया, हमारा यहाँ पे वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन हो गया। तो आपका वी शेप्ड वैली कैसे बना वो हमने आपको बता दिया। ये हमारा क्या हो गया, ग्लेशियर वाला रीजन हो गया। और ग्लेशियर से ही क्या निकलती है, रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो देखो कैसे बना, यहाँ पहाड़ों से नदी निकल रही है। जब नदी अपने पहाड़ी क्षेत्र में होती है तो हमने क्या कहा, वह यंग स्टेज में होती है। और जब रिवर यंग स्टेज में होती है तो वह चीजों को क्या करती है, वर्टिकल इरोड करती है। यानी ऐसे क्या करती है, चीजों को इरोड करते चली जाती है, जिससे क्या बनता है, आपका वी शेप्ड वैली बनता है। तो वी शेप्ड वैली क्या हो गया, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, यही हमारा क्या है, आपका वी शेप्ड वैली, ठीक है। कैसे बन गया हमने देख लिया। तो आपका वी शेप्ड वैली क्या होता है, उसको हमने देख लिया, कैसे बनता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने गॉर्ज पे, कि गॉर्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी देख लेंगे। फिर हमारा कैनियन कैसे बनता है, फिर वाटरफॉल और रैपिड्स, ठीक है। तो आपका वी शेप्ड वैली हो गया, जहां पर भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने गॉर्ज पे। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा गॉर्ज। गॉर्ज, ठीक है। इसे हिंदी में भी क्या बोलते हैं, गॉर्ज ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए गॉर्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है उससे देख लेते हैं। पहले इसका क्या कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं कि कैसे गॉर्ज का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए नदियां क्या करती है, जब पहाड़ों को काट कर स्वयं अपना रास्ता बनाती है, तो क्या करती है, गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक आपका क्या है, माउंटेन है, मैं आपको इमेज में बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है, एक पहाड़ है, लेकिन हमारी नदी को क्या करना है, यहाँ से हमारी क्या हो रही है, कोई नदी आ रही है। तो अब नदी को पहाड़ के उस पार जाना है, तो अब नदी कैसे जाएगी, तो नदी क्या करेगी, इस पहाड़ों को क्या करेगी, इस पहाड़ों को काट कर और इसको इरोड करेगी, यानी इसका अपरदन करेगी। और नदी पहाड़ों को काट कर जब अपना मार्ग स्वयं बना लेती है, तो उसी को क्या कहते हैं, कि नदी ने गॉर्ज का फॉर्मेशन कर दिया है। यानी यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा माउंटेन है, यह नदी के प्रवाह के बीच में अवरोध का काम कर रहा था। तो नदी ने क्या किया, इस माउंटेन को इरोड करके करके क्या कर दिया, अपना रास्ता स्वयं बना लिया। तो क्या हो गया, आपकी गॉर्ज का निर्माण हो जाता है, उसी को गॉर्ज बोलते हैं, ठीक है। तो जो बातें मैंने आपको बताया उसे एक बार लैंग्वेज में लिख लेते हैं, फिर उसका इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए, नदियां जब पहाड़ों को काटकर स्वयं अपना रास्ता बनाती है तो उसे क्या कहते हैं, गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। नदियां पहाड़ों को काट कर जब अपना रास्ता स्वयं बनाती है, स्वयं बनाती है, तो क्या करती है, गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। यानी नदियां पहाड़ों को काटकर जब अपना रास्ता स्वयं बनाती है, तो गॉर्ज का फॉर्मेशन यानी निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यानी जो लैंग्वेज था उस लैंग्वेज को भी मैंने लिखवा दिया, ताकि आपको लंबे समय तक चीजें क्या हो जाए, याद रहे, ठीक है। तो अब उससे हम लोग क्या करते हैं, इमेज में बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम लोग माउंटेन लेंगे
और इस माउंटेन को क्या करना है, रिवर को काट के अपना रास्ता स्वयं बनाना है। यहाँ से हमारी कोई रिवर आ रही है, तो अब यह क्या करेगी, इसे इरोड करेगी, और इसको इरोड करके क्या करेगी, अपना रास्ता स्वयं बनाएगी। तो क्या करेगी, आपके गॉर्ज का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो गॉर्ज होता है ना, ज्यादा गहरा भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि लोग नहाने के लिए बहुत ज्यादा जाते हैं, तो यह टूरिज्म के लिए क्या होता है, एक हब बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका गॉर्ज हो गया। गॉर्ज यानी जो बीच का ये भाग हो जाता है, ये जो आपका बीच वाला पार्ट हो गया जहाँ पे पानी भर जाता है नदियों द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। अब जैसे हमें एग्जाम्पल देना होगा, तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि मैम जो हमारी इंडस रिवर है ना, वह क्या करती है, नंगा पर्वत के पास क्या करती है, गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है, फिर वह क्या करती है, पाकिस्तान में जाके एंटर कर जाती है, यानी प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक तो हमारी यहाँ पे नंगा पर्वत हो गया, ठीक है, ये हमारा नंगा पर्वत है। अब मैं आपको समझा रही हूँ कैसे बनता है भाई। ये हमारा क्या हो गया, नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। अब हमने क्या कहा कि जो हमारी इंडस रिवर है वह क्या कर रही है, यहाँ से आ रही है, आ रही है भाई। अब उसको कहाँ जाना है, पाकिस्तान में जाना है भारत से, बीच में इसको पड़ जाता है, यानी मिल जाता है नंगा पर्वत। तो यह क्या करती है, इस नंगा पर्वत को क्या करती है, इरोड करती है, और नंगा पर्वत को काट के क्या करती है, अपना रास्ता स्वयं बना के क्या करती है, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो यह क्या करती है, गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं कि सतलज रिवर जो है वह भारत में सिपकिल्ला दरे से क्या करती है, प्रवेश करती है। कैसे, तो गॉर्ज का फॉर्मेशन करते हुए। दूसरा एग्जाम्पल वो हो गया, ठीक है। अब आपका गॉर्ज क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग अपने कैनियन पे। कैनियन क्या होता है, तो कैनियन को देखने से पहले आप लोग एक बार उसका क्या कीजिए, इमेज देख लीजिए। ये क्या है, आपका विश्व का सबसे गहरा कैनियन है, जो कि क्या है, आपके अमेरिका में है, जिसका नाम क्या है, ग्रैंड कैनियन। ये क्या है, आपका ग्रैंड कैनियन, ठीक है। किस रिवर द्वारा बनाया गया है, तो मैम हमारे यूएसए में एक रिवर है, उसका नाम क्या है, कोलोराडो रिवर। कोलोराडो कोलोराडो रिवर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा कैनियन का कुछ इमेज हो जाता है। अब ये क्या होता है उसे एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो गॉर्ज होता है ना, सॉरी, जो कैनियन होता है, यह क्या होता है, गॉर्ज का ही क्या होता है, गहरा रूप होता है। यानी जब हमारा जो गॉर्ज होता है, गॉर्ज क्या होता है, और अधिक क्या हो जाता है, डीप हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, आपका गहरा हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है, आपका कैनियन कहलाता है। लेकिन एक इसमें डिफरेंट क्या होता है कि मैम जो हमारा कैनियन होता है ना, यह ऊपर से क्या होता है, ब्रॉड होता है। ऊपर से ब्रॉड का मतलब क्या हो गया, यह ऊपर से क्या होता है, चौड़ा होता है। लेकिन नीचे से क्या हम लोग देखते हैं कि यह नैरो हो जाता है, यानी पतला हो जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे ये कैसे हो गया है, पतला हो गया। लेकिन गॉर्ज में ऐसा नहीं होता है, वह ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही क्या होता है, नैरो ही होता है, पतला ही होता है, ठीक है। लेकिन कैनियन में क्या होता है कि ऊपर से यह क्या होता है, ब्रॉड होता है, यानी चौड़ा होता है, जो कि आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं। और नीचे से क्या होता है, नैरो होता है, यानी पतला होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया मैम, कैनियन क्या होता है। तो आपको एक हमने इमेज भी दिखा दिया, जो कि यूएसए में स्थित है, आपके कोलोराडो रिवर द्वारा बनाया गया है। इस कैनियन का नाम क्या है, तो ग्रैंड कैनियन, जो कि हमारे विश्व का सबसे गहरा कैनियन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसी में मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है, यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो लिख लीजिए कि यह क्या होता है, आपके गॉर्ज का ही गहरा रूप होता है, जो कि ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से क्या होता है, नैरो होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह गॉर्ज का ही गॉर्ज का ही गहरा भाग होता है, भाग होता है।
जो ऊपर से क्या होता है, ब्रॉड होता है मैम, जो कि हमने इमेज में देख लिया है, ठीक है। जो ऊपर से आपका क्या होता है, ब्रॉड होता है, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, ठीक है, ब्रॉड होता होता है, ठीक है, ब्रॉड होता है। और नीचे से क्या होता है, नैरो होता है, और नीचे से नैरो होता है। समझ में आ गया। कैनियन क्या होता है, तो यह गॉर्ज का ही गहरा भाग होता है, जो ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से क्या होता है आपका, नैरो होता है। आप लोग एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे अमेरिका में क्या है, विश्व का सबसे गहरा कैनियन है, जो जिसका नाम क्या है, ग्रैंड कैनियन, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, विश्व का सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा कैनियन आपके कहाँ पर स्थित है, तो मैम हमारे अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में स्थित है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन, ठीक है, ग्रैंड ग्रैंड कैनियन, कैनियन जो कि किस रिवर द्वारा बनाया गया है, तो आपके कोलोराडो रिवर द्वारा बनाया गया है, कोलोराडो कोलोराडो रिवर द्वारा बनाया गया है, ठीक है। आपके इंडिया में अगर एग्जाम्पल पूछेगा, तो आपके इंडिया में भी इसका एग्जाम्पल है, जिसका क्या नाम है, गंडी कोटा, गंडी गंडी कोटा, ठीक है। यह किस रिवर द्वारा बनाया गया है, तो आपके पेन्नार रिवर द्वारा बनाया गया है, पेन्नार पेन्नार रिवर। अब जिसको पता होगा कि मैम पेन्नार रिवर कहाँ है, उससे पता चल जाएगा कि यह गंडीकोटा कैनियन भी उसी राज्य में पाया जाएगा। तो जो आपकी पेन्नार रिवर है वो आपके आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, तो जो गंडीकोटा है कैनियन वो भी आपके आंध्र प्रदेश में इस रिवर द्वारा बनाया गया है। तो एक हमने अपने वर्ल्ड में देख लिया कहाँ पर है, और एक हमने अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में देख लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैनियन। अब हम लोग कहाँ आते हैं, अपने आ जाते हैं वाटरफॉल पे। यानी हमने आपको बताया था सबसे पहले बी शेप्ड वैली, फिर गॉर्ज, फिर कैनियन। हमारा कैनियन वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, तो मैम वाटरफॉल पे आ जाते हैं। वाटरफॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी जलप्रपात कैसे बनता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जलप्रपात, 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 ठीक है, वाटरफॉल। वाटरफॉल, ठीक है। तो देखिए आपके वाटरफॉल का फॉर्मेशन वहां होता है जहां पर आपके हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। जैसे इसे हम लोग क्या करते हैं, अपने इमेज में समझते हैं। देखिए ये क्या है, आपके वाटरफॉल का क्या है, बहुत अच्छा इमेज है। तो इसे क्या करते हैं, एक बार समझते हैं। तो हमने क्या कहा कि जलप्रपात का निर्माण कहाँ पे होता है, यानी फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जहां पे आपका हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपने इमेज में देख सकते हैं कि मैम यहाँ पे ऊपर में क्या है, हमें हार्ड रॉक देखने को मिल रहा है, हार्ड मतलब कठोर चट्टान, ठीक है। और हम लोग नीचे क्या देख सकते हैं मैम, कि आपका यहाँ पे क्या है, आपका सॉफ्ट रॉक है, यानी मुलायम चट्टाने। तो अब हमारी रिवर क्या करती है, जब यहाँ से हमारी नदी आ रही है, तो नदी क्या करेगी भाई, इस हार्ड रॉक को क्या करेगी, इरोड नहीं कर पाएगी, यानी इसका अपरदन नहीं कर पाएगी, जिस कारण यहाँ से तो हमारी नदी आराम से आ रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसको क्या मिल गया, सॉफ्ट रॉक मिल गया, सॉफ्ट रॉक, तो इसका इतना वाला पार्ट क्या हो जाता है, इरोड हो जाता है, ठीक है। इतना वाला पार्ट क्या हो गया, इरोड हो गया। अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊंचाई से क्या हो रहा है, पानी गिरता हुआ नजर आता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वाटरफॉल बोलते हैं। तो वाटरफॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जहां पे आपके हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, वहीं पे क्या होता है, आपके वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको पता चल गया। और ये जो नीचे में आपको ये दिखता हुआ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लंग पूल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्लंग
प्लंग पुल बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि प्लंग पुल क्या होता है, तो ये मत घबरा जाना कहाँ बनता है, ठीक है। तो वाटरफॉल के नीचे ही क्या बनता है, जब पानी बहुत ऊंचाई से गिरेगा तो नीचे क्या करेगा, एक हमारा गड्ढा सा क्रिएट कर देगा, यानी गड्ढा बना देगा। तो उस गड्ढा में जब पानी भर जाता है उसी को क्या बोलते हैं, प्लंग पुल बोलते हैं, प्लंग पुल बोलते हैं। तो ये तो हमने आपको इमेज बता दिया कि जहाँ पे हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक का अरेंजमेंट होता है वहीं पे आपके वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से खुद इसका इमेज बनाएंगे और उसे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे मैम, तो हार्ड रॉक लेंगे। यहाँ पे ऊपर में हमें क्या लेना है, कठोर चट्टान लेना है, ठीक है। कठोर चट्टान के नीचे हमें क्या लेना है, सॉफ्ट रॉक लेना है। देखो ये हो गया हमारा सॉफ्ट रॉक। अब कैसे बना है उसको मैं विस्तार में समझा रही हूँ, इसको लिख लीजिए। ये आपका हो गया हार्ड रॉक, और ये हमारा क्या हो गया, आपका सॉफ्ट रॉक हो गया, सॉफ्ट रॉक यानी मुलायम चट्टाने। अब यहाँ से हमारी क्या आएगी, रिवर आएगी। यहाँ से क्या आएगी, तो आपकी रिवर आएगी, ठीक है। अब जब रिवर आएगी तो सबको पता है कि जो नदी होती है ना वो कठोर चट्टानों को क्या करती है, अपर्दित नहीं कर पाती है। तो ये कठोर चट्टानों को तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे ही इसको क्या मिल गया, यहाँ पे इसको सॉफ्ट रॉक मिल गया, यानी क्या मिल गया, तो मुलायम चट्टाने मिल गया। यहाँ पे इसको क्या मिल गया, सॉफ्ट रॉक मिल गया, ठीक है। तो ये अब यह क्या करेगी, इस सॉफ्ट रॉक को क्या करेगी, इरोड कर देगी, यानी इसे अपर्दित कर देगी। अपर्दित कर करके क्या करेगी, इसका इतना वाला जो पार्ट है वह क्या कर देगी, हटा देगी। तो जब इतना वाला पार्ट इसका हट जाता है तो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि ये जो पानी है ना मैम, पानी कुछ हमें ऊंचाई से गिरता हुआ नजर आता है। अब पानी क्या हो रहा है, तो आपका ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। इसी को क्या बोलेंगे, वाटरफॉल बोलेंगे, ठीक है, यानी जल प्रपात बोलेंगे। तो जल प्रपात का निर्माण कैसे होता है, जहां पे आपका हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो ये जो सॉफ्ट रॉक का इतना वाला पार्ट है नदी ने क्या कर दिया, इसे इरोड कर दिया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि एक ऊंचाई से क्या होता है, हमारा कुछ पानी ऐसे झरने की तरह गिरने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। तो जब नदी का पानी ऊंचाई से इतना पर गिर रहा है तो अब नीचे भी क्या करेगा, एक गड्ढा बनाएगा। इस गड्ढा में क्या भर जाएगा मैम, पानी भर जाएगा। इस गड्ढा में भी क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। तो जब इस गड्ढा में पानी भर जाता है इसी को क्या बोलते हैं, प्लंग पुल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्लंग पुल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्लंग पुल हो गया, और ये वाला आपका क्या हो गया, वाटरफॉल हो गया, वाटर फॉल हो गया। तो वाटरफॉल का फॉर्मेशन कैसे हो गया, आपको समझ में आ गया। जहां पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। नदी क्या करती है, हार्ड रॉक को तो इरोड कर पाती है लेकिन हार्ड रॉक को इरोड नहीं कर पाती है, लेकिन सॉफ्ट रॉक को इरोड कर देती है, जिससे जो पानी है वह एक ऊंचाई से क्या होने लगता है, गिरने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, जल प्रपात बोलते हैं। तो आपका जल प्रपात भी हो गया। अब आते हैं हम लोग रैपिड्स पर, यानी छिप्रिका कैसे बनता है। अगर आप इसे एनसीईआरटी बुक में पढ़ने चले जाओगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा, तो जो भी मैं आपको इमेज से समझा रही हूँ उसे समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, रैपिड्स। रैपिड्स मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, छिप्रिका। तो देखिए आपके छिप्रिका में भी क्या होता है, वही आपका क्या लगता है, रूल रखता है, रूल मतलब लगता है, अप्लाई होता है। जहां पे आपके हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। मान लो आपको मैं इमेज में पहले बना रही हूँ, यहाँ पे हार्ड रॉक है, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, यहाँ पे आपका हार्ड रॉक है, एक मिनट, यहाँ पे आपका सॉफ्ट रॉक है, यहाँ पे हार्ड रॉक है, यहाँ पे हमारा सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। तो देखिए अब इसे थोड़ा सा हमें समझना है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, ऐसा लिख दिए, समझ में आ रहा है ना, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक आपका सॉफ्ट रॉक, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा, रैपिड्स कब बनता है, जहां पर आपके हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, तभी आपका क्या बनता है, रैपिड्स भी बनता है। अब आपकी रिवर क्या करती है, इस हार्ड रॉक को तो क्या करती है, इरोड नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे इसको सॉफ्ट रॉक मिलता है या नीचे क्या हो जाती है, चली जाती है,
फिर इसको हार्ड रॉक मिल गया, ऊपर आ गई। फिर इसको सॉफ्ट रॉक मिल गया, नीचे चली गई। हार्ड रॉक मिल गया, ऊपर आ गई। सॉफ्ट रॉक मिल गया, नीचे चली गई। ऐसे कर कर क्या होती है, रिवर हमारी कुछ प्रवाहित होने लगती है। यानी जहां पे हार्ड रॉक होता है वहां पे यह ऐसे प्रवाहित होती है, लेकिन जहां पे सॉफ्ट रॉक मिलता है उस चट्टानों को क्या कर देती है, अपरदित कर देती है और नीचे की तरफ चली जाती है। फिर जब हार्ड रॉक आता है तो ऐसे ऊपर आ जाती है। फिर सॉफ्ट रॉक आ गया तो नीचे हार्ड रॉक, ऊपर सॉफ्ट रॉक, नीचे हार्ड रॉक, ऊपर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छिप्रिका बोलते हैं। यानी यही आपका क्या कहलाता है, रैपिड्स कहलाता है, रैपिड्स। यानी रैपिड्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा पानी होता है कुछ ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे करके क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, रैपिड्स बोलते हैं। तो हमने देखा कि यंग एज में जो हमारी रिवर होती है कौन कौन से लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है, उससे हमने देख लिया। पहले सबसे पहले हमने वी शेप्ड वैली को देखा, फिर हमने गॉर्ज को देखा, फिर कैनियन कैसे बनता है, फिर वाटरफॉल कैसे बनता है, फिर आपका रैपिड्स कैसे बनता है, उससे देख लिया। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है कि मैम जब रिवर क्या होती है आपके मैच्योर स्टेज में जाती है तो आपके ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है, एलुवियल फैन का फॉर्मेशन करती है, फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन करती है। अब बस ये तीनों आपके लैंड फॉर्म्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा मैच्योर स्टेज, मैच्योर स्टेज। जब मैच्योर स्टेज में होगी तो क्या क्या बनाएगी, तो आपकी बनाएगी सबसे पहले तो ऑक्सबो लेक, यानी यहाँ पे लिखेंगे मैम ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऑक्सबो लेक के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि आपका बनेगा एलुवियल फैन, एलुवियल एलुवियल फैन। एलुवियल फैन के बाद क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा क्या भाई, तो बनेगा आपका फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार सबसे पहले ऑक्सबो लेक का हम लोग क्या करते हैं, इमेज देखते हैं, ऑक्सबो लेक। हाँ, तो हमने क्या कहा कि जब हमारी रिवर क्या होती है अपने मैच्योर स्टेज में जाती है तो वह क्या करने लगती है, मियंडरिंग करने लगती है। मियंडरिंग का मतलब क्या होता है, आपकी ऐसे ऐसे कुछ हमारी रिवर क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। मियंडरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, विसर्पण। यानी जो इसका शेप होता है सांप की तरह क्या होने लगता है, दिखने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, विसर्पण। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारी रिवर है वह क्या कर रही है, मियंडरिंग कर रही है। यहाँ पे मियंडरिंग करते हुए क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब यह मियंडरिंग करती है तो इसका जो कुछ भाग होता है यह इससे क्या हो जाता है, टूटकर अलग, यानी निकल जाता है अलग। तो ये जो अलग हो गया है भाग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये वाला आपका पार्ट क्या कहलाता है, तो मैम हमारा ऑक्सबो लेक कहलाता है। तो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है और किस स्टेज में होता है, तो हमने कहा कि जब हमारी रिवर क्या होती है आपकी यंग स्टेज में होती है तो क्या करती है, वो हमने आपको बता दिया। तो जब आपकी मैच्योर स्टेज में होती है तो रिवर क्या करती है, आपके ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है, वो हमने आपको बता दिया। क्यों, क्योंकि हमारी रिवर क्या करने लगती है, विसर्पण यानी मियंडरिंग करने लगती है। तो यहाँ पे अब उसका क्या कर लेते हैं हम लोग, अपने इमेज के द्वारा क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। तो देखो अब हमारी रिवर कहाँ आ गई है भाई, जब मैच्योर स्टेज में आई है तो कहाँ आ गई है, मैदानी भाग में एंटर कर गई है, यानी प्लेन एरिया में एंटर कर गई है। और जैसे प्लेन एरिया में एंटर करती है वह विसर्पण करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हमारी रिवर क्या करती है भाई, ऐसे अब वह क्या कर रही है, विसर्पण कर रही है। ठीक है, ऐसे आपकी ये मियंडरिंग कर रही है। ये पार्ट आपको समझ में आ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि इसके विसर्पण के दौरान क्या होता है, इस भाग पे क्या होता है, कुछ ज्यादा सेडिमेंट्स क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इस भाग पे क्या होता है, कुछ ज्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाता है। तो अब हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा पार्ट है यह क्या हो जाएगा, रिवर से टूट कर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ऐसे। ये वाला भाग हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ऑक्सबो
ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस दोनों भाग पे क्या हो जाता है, आपका सेडिमेंट्स का मतलब डिपोजिशन हो जाता है, यानी जो अवसादें होती है वह क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। और आपको पता है कि हमारी जो रिवर होती है वह हमेशा क्या करती है, जब ये वाला पार्ट अलग हो जाता है तो फिर हमारी रिवर क्या करने लगती है, ऐसे प्रवाहित होने लगती है। हमेशा रिवर क्या करती है, शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करना चाहती है। तो जब इसका ये वाला पार्ट अलग हो जाता है तो हमारी रिवर क्या करने लगती है, ऐसे प्रवाहित होने लगती है। तो आपको पता चल गया कि ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नदी से ही वह क्या होता है, निकलकर अलग हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। जैसे आपके बिहार में भी एक ऑक्सबो लेक पाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक देख लिया। अब हम लोग आते हैं अपने एलुवियल फैन पे। एलुवियल फैन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये ऑक्सबो लेक है, ये जो निकलकर अलग हो गया है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, है ना। कैसे भी सर्पण करिए, आपने देख लिया। अब आते हैं हम लोग कहाँ, तो एलुवियल फैन पर आते हैं। देखिए, तो एलुवियल फैन क्या होता है कि जब भी हमारी नदी क्या होती है, पहाड़ी भाग से निकलती है, यानी पहाड़ों से निकलती है, तो अपने साथ में जो चट्टाने लाती है, उस चट्टानों का डिपोजिशन यानी निक्षेपण कुछ इस शेप में करती है कि वह जो शेप होता है वो हमें फैन की तरह दिखने लगता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल फैन बोलते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हमारी रिवर आ रही है और चट्टान यानी जो भी सेडिमेंट्स लाई है उसका डिपोजिशन कुछ ऐसे कर दिए कि यह फैन की तरह दिख रहा है, ठीक है। यानी जो हमारा हैंड फैन होता है उसी का मैं बात कर रही हूँ। अब इसे इमेज में हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो तो यहाँ पे आप लोग बस इसे पढ़ लो, एलुवियल फैन कैसे बनता है। एलुवियल फैन कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि जब रिवर हमारी क्या होती है, पहाड़ी भाग से निकलती है, यानी यहाँ पे इसको माउंटेन से निकलना है, तो हमारी रिवर क्या करती है, अपने सेडिमेंट्स का डिपोजिशन यानी जो अवसादों को लाती है अपने साथ में ला रही है अवसादों को, ठीक है, अवसादों को ला रही है, तो अपने अवसादों को जमा कुछ इस शेप में कर देती है कि वो फैन की तरह दिखने लगता है, ठीक है। वो फैन की तरह क्या होने लगता है, दिखने लगता है। ऐसे जमा कर देती है, ठीक है। पहाड़ों से नदी निकली और जो अपने साथ में सेडिमेंट्स को लाई, अपने फैन के शेप में क्या कर देती है, उसका डिपोजिशन कर देती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल फैन बोलते हैं। यही आपका क्या हो जाता है, एलुवियल एलुवियल फैन हो गया, ठीक है। कैसे बन गया आपने देख लिया कि जो रिवर है पहाड़ों से निकल रही है, जो भी सेडिमेंट चला रही है उसका डिपोजिशन कुछ इस शेप में कर रही है कि वो फैन की तरह दिख रहा है, उसी को हमने एलुवियल फैन नाम दिया। तो जो भी हमने आपको लैंड फॉर्म्स पढ़ाया जो हमारी रिवर बनाती है, उससे आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, रिविजन कीजिएगा उसका। अब जो भी आपका बच गया है उसे क्या करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।